नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड में अपन ले रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका यूज क्या है। और फिर अपन ने पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस से किस प्रकार से वो रेडियो तरंगों के द्वारा अंतर क्रिया करके किस तरह से उसमें अन्योन्य क्रिया होती है। फिर अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोटॉन के बारे में। फिर अपन ने लिया था केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट के बाद में शील्डिंग, डीशील्डिंग और फिर जे कपलिंग क्या होती है। फिर अपन ने पिछली क्लास में कंपाउंड्स लेने स्टार्ट किए थे कि अलग अलग कंपाउंड्स में प्रोटॉन का एनवायरनमेंट किस तरह से अलग अलग होता है, सिग्नल किस तरह से अपन सिग्नल काउंट करते हैं और उसका ग्राफ एनएमआर टीएमएस के रेस्पेक्ट में किस तरह से बनता है। आज अपन एक एक करके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी कंपाउंड्स है इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह से बनता है। एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इसमें ये अलग अलग तरह के कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसके बारे में क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अपन लेंगे एक एक करके कंपाउंड्स को। इथाइल ब्रोमाइड के बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है जलीय एल्कोहल का पीएमआर प्रोटॉन नाभिकीय अनुनाद CH3CH2OH। सबसे पहले अपने को निकालना है टाइप्स ऑफ सिग्नल। टाइप्स ऑफ सिग्नल निकालने के लिए केमिकल एनवायरनमेंट देखना है, कितने टाइप्स के प्रोटॉन है, कितने टाइप्स का केमिकल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर OHA, CH2B और CH3 को अपन ने दिया C। तो 3 टाइप का केमिकल एनवायरनमेंट है। जितने टाइप का केमिकल एनवायरनमेंट होता है सिग्नल्स की संख्या उतनी ही होती है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स आए 3। अब अपन देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर क्या स्पिन स्पिन कपलिंग हो रही है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण से जलीय एथेनॉल के अंदर OH सिंगलेट दे रहा है। इसका मतलब CH2 का एनवायरनमेंट OH के H को प्रभावित नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CH2 के कारण से CH3 के कारण से मिलेगा, आपको एक बताया था फॉर्मूला N+1। तो यहाँ देखिए CH3 से स्टार्ट करते हैं। CH3 में 3 प्रोटॉन है। ये 3 प्रोटॉन अपने पास वाले CH2 के 2 प्रोटॉन से स्पिन स्पिन कपलिंग करेंगे। तो 3 + 1 तो कितना हो गया 4, यानी कि क्वाड्रेट के रूप में मिलेगा CH2 की पीक। CH2 के कारण से CH3 प्रभावित होगा। तो 2 + 1 3 हो गया। तो मिलेगा CH3 का अपने को ट्रिपलेट के रूप में। तो देखिए 1 2 3 ABC, 1 प्रोटॉन, B 2 प्रोटॉन, C 3 प्रोटॉन। A सिंगलेट के रूप में, B क्वाड्रेट के रूप में और C ट्रिपलेट के रूप में। तो अनुपात हो गया 3:2:1। अब इसके लिए डेल्टा की वैल्यू देखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू 3 प्रोटॉन के कारण से 1.7, 2 प्रोटॉन के कारण से 3.3 और OH के कारण से इसका मान आएगा 5.0। और तीव्रता ट्रिपलेट के लिए तीव्रता का अनुपात होता है 1:2:1। क्वाड्रेट के लिए अनुपात होता है 1:3:3:1 और सिंगलेट के लिए इसका मान 1 आता है। जब नेक्स्ट एग्जाम्पल शुद्ध एथेनॉल या DMSO में घुला हुआ एथेनॉल। शुद्ध एथेनॉल CH3CH2OH। इसमें भी टाइप्स ऑफ सिग्नल
3 टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, प्रोटॉन होने के कारण से नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे 3। तो ए बी सी, इन्हें अपन ने मार्किंग दे दी। अब अपन देखते हैं ए बी सी में CH3 की बात करते हैं। तो CH3 में 3 प्रोटॉन CH2 के 2 प्रोटॉन से इंटरेक्ट होंगे, तो 2 + 1 यानी ये अपने को मिलेगा ट्रिपलेट के रूप में। फिर CH2 में देखिए एक तरफ लगा हुआ है CH3 के 3 प्रोटॉन, यानी कि 3 + 1 4, और इधर हो गया OH से ये इंटरेक्शन करता है, और यदि ये OH से इंटरेक्शन करता है तो N+1 से 1 + 1, ये हो गया 2। तो 3 + 1 × 1 + 1, यानी कि अपने को ये मिलेगा मल्टीप्लेट के रूप में। OH की बात करें तो OH का जो एक हाइड्रोजन है वो अपने पास वाले CH2 से इंटरेक्ट होगा, तो 2 + 1 इसकी पीक अपने को प्राप्त होगी ट्रिपलेट के रूप में। जस्ट नीचे देखिए 3 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन के कारण से 3 सिग्नल मिले। डेल्टा की वैल्यू आएगी 1.7 CH3 के लिए, CH2 के लिए इसका मान आएगा 3.3 और OH के लिए इसका मान आता है 4.9। तो यदि ये अपन देखें तो 3 प्रोटॉन के लिए तीव्रता का अनुपात होगा इंटेंसिटी रेशो 1:2:1। मल्टीप्लेट के लिए 1:5:10:10:5:1 और ट्रिपलेट के लिए 1:2:1। अब इसका ग्राफ देखिए, TMS की रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना बताया था। TMS बनाना है राइट हैंड साइड में और मान लेना है डेल्टा की वैल्यू 0 to 10। 0 to 10। अब अपन देखते हैं इंटेंसिटी जो अपने को पीक्स मिली है उसके डेल्टा की वैल्यू, तो 1.7 आई, 3.3, 4.9, यानी CH3 बनेगा ट्रिपलेट के रूप में। मल्टीप्लेट के रूप में बना CH2 की पीक और OH की पीक अपने को मिली 4.9, यानी कि ये मिलेगी अपने को TMS की रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड। तो ग्राफ देखिए ध्यान से, इस तरह से ग्राफ आपको एग्जाम में प्लॉट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। CH3CHO में टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ सिग्नल्स देखते हैं। तो 2 टाइप के प्रोटॉन हैं A B, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे 2। अब स्पिन स्पिन कपलिंग देखें तो CH3CHO को प्रभावित कर रहा है, तो 3 + 1 क्वाड्रेट के रूप में मिलेगा। एक से एक CHO का प्रोटॉन पास वाले CH3 के इन्वायरमेंट का से इंटरेक्शन कर रहा है, तो 1 + 1 2, यानी कि डबलेट के रूप में मिलेगा। अब डेल्टा की वैल्यू CH3 के लिए आ रही है 2.2 और CHO के लिए आ रही है 9.4, और इंटेंसिटी रेशो डबलेट है तो 1:1 और क्वाड्रेट है 1:3:3:1 के रूप में। ग्राफ प्लॉट कीजिए तो TMS स्टैंडर्ड ले लिया, नीचे हॉरिजॉन्टल पर डेल्टा की वैल्यू लगा दी 0 to 10 तक। अब अपने को किस रेंज में मिल रहा है डेल्टा 2.2, तो 2.2 की जगह पर अपने को 3 प्रोटॉन के कारण से मिल रहा है डबलेट, तो डबलेट का रेशो आता है 1:1, तो पीक 1:1 में बनानी है। फिर नेक्स्ट तीव्रता CHO के कारण से आती है 9.4, तो 9.4 की तरफ बनाना है, क्वाड्रेट के रूप में बनाना है, तो ये रेशो आएगा 1:3:3:1,
तो पीक को अपन उसी रेंज में अरेंज करेंगे। धन्यवाद।